सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव है होमगार्ड विभाग, उसकी अध्यक्षता दिनांक 7/12/2024 को होमगार्ड मुख्यालय में संपन्न हुई। इसके अंदर कुछ विभागीय बिंदु पर सुझाव दिए गए हैं। ये विभागीय बिंदु व ये मीटिंग उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तरफ से हुई है। इसके अंदर क्या विशेष है या क्या हमें भविष्य के अंदर डिमांड करनी चाहिए या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो जारी किया गया है। आप सबको पता है कि सबके नियम एक है व आने वाले समय के अंदर हमारे लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें बिंदु संख्या 1 होमगार्ड स्वयंसेवक के लिए ईपीएफ से संबंधित है। नंबर 2 होमगार्ड स्वयंसेवक जब गंभीर रूप से घायल होते हैं अथवा दिवंगत होने की स्थिति में एक विशेष फंड बनाया जाए, जिससे कि कल को कोई दुर्घटना हो या जवान खत्म हो जाए तो उस फंड में से उसके परिवार को कुछ पैसे दिए जा सके। जैसे वर्तमान समय के अंदर राजस्थान के अंदर एक वेलफेयर फंड है, जिसके अंदर से दिवंगत होने पर 2.5 लाख रुपए की, ऑन ड्यूटी 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ये उसी फंड की तरह बात कर रहे हैं। नंबर 3 के अंदर होमगार्ड मुख्य स्तर पर भर्ती बोर्ड की स्थापना हो, जिससे कि नफरी कम होने पर भर्ती की जा सके। 4 नंबर में इन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के सेक्शन लीडर, प्लाटून सार्जेंट, प्लाटून कमांडर के अवैतनिक पदों पर पदोन्नत किया जाना, यानी जो रैंक वाइज है उसकी पदोन्नति के बारे के अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर सिस्टम है उस तरह लागू करने के लिए बात कही गई है या सुझाव दिए गए हैं। 5 नंबर पर अवैतनिक अधिकारी भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाना, यानी जो एक कोर्ट आदेश है जिसके अंदर कोई रोक लगी हुई है, उस रोक के संबंध के अंदर बात की गई है। 6 नंबर पॉइंट के अंदर शासकीय कार्यालयों में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाना। 7 नंबर पॉइंट पुरुष होमगार्ड की भांति महिला होमगार्ड को नियमित रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना, यानी महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही प्रशिक्षण दिए जाने की बात या सुझाव दिए गए हैं। 8 नंबर पर होमगार्ड भर्ती नियमित रूप से कराया जाना, जो पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग है। 9 नंबर के अंदर वैतनिक स्टाफ की भर्ती नियमित किया जाना। 10 में होमगार्ड के लिए ड्यूटी नियोजन में परिवर्तन का अधिकार विशेष परिस्थितियों में कमांडेंट जनरल को दिया जाना। ये एक पॉइंट जो कि गौर करने वाली चीज़ है। इसके अंदर राजस्थान की तरह नियोजन का अधिकार कमांडेंट जनरल कमांडेंट को दिया जाने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी वर्तमान के अंदर जो स्वीकृति अभी जो ड्यूटी लग रही है वो राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगाई जा रही है। मंडलीय प्रशिक्षण के केंद्र पर तैनात मंडलीय कमांडेंट है तो 4 पहिया वाहन आवंटित किए जाना, यानी कमांडेंट के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो। 12 नंबर पर होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु जिलों में होमगार्ड बैरिक की स्थापना किए जाना, यानी कहीं पर भी जो जाप्ता जाता है, चाहे पुलिस थानों पर जाप्ता जाता है, वहाँ पे होमगार्ड बैरिक बनाया जाए ताकि रात्रि गश्त करके या रेस्ट के समय वो वहाँ पे आराम कर सके। इसके अलावा राजस्थान सरकार के तहत पर महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश, ये एक चीज़ बड़ी हंसी वाली बात है जो इन्होंने लिखी है। इन्होंने राजस्थान सरकार पर महिला होमगार्ड को, जो कि हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसके अंदर अधिकारियों ने विचार किया है कि मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हर महिला को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र किसी भी फील्ड पे कार्यरत हो। महिला का हमेशा सदैव स्थान ऊंचा रहा है और हमारी जो बहनें या माताएं हैं इनको भी इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए। राजस्थान के तर्ज पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक पेड लीव, यानी राजस्थान के अंदर इन्होंने बताया कि एक पेड लीव दी जाती है जिसका पेमेंट मिलता है। इसके अलावा राजस्थान के तर्ज पर प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग सेंटर, जो कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर है जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इसी प्रकार पर हर जिले
के अंदर एक कमांडेंट की नियुक्ति हो और उसी राजस्थान के तर्ज के ऊपर ट्रेनिंग सेंटर खुले। कुंभ मेले में अन्य प्रदेशों से होमगार्ड की ड्यूटी लगाए जाना। वर्तमान के अंदर कुछ समय बाद कुंभ मेला चालू होने वाला है। इसके अंदर जो अन्य राज्यों के भी होमगार्ड नियोजित होंगे, जैसे मध्य प्रदेश के होमगार्ड भी इस ड्यूटी के अंदर आने वाले हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतर्राज्यीय ट्रांसफर स्थानांतरण किया जाना, यानी जो राजस्थान के अंदर सिस्टम है, हमारे जवानों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण होता है, उसी तर्ज पर इनका भी स्थानांतरण किए जाने हेतु सिफारिश की गई है। 18 नंबर पॉइंट के अंदर जिला कमांडेंट के पास होमगार्ड रिजर्व कोटा होना चाहिए, जिससे मांग आने पर लगाया जा सके। ये एक पॉइंट बहुत ही मैं इसे गलत मानता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर वही फिर रोटेशन शब्द का यूज होगा कि एक स्वीकृत नफरी ड्यूटी करेगी, एक स्वीकृत नफरी बैठी रहेगी, और फिर राजस्थान की जैसे वही स्वीकृत नफरी आगे ड्यूटी में जाएगी, जो बची हुई नफरी है वो ड्यूटी करेगी। यानी ये रोटेशन सिस्टम की डिमांड पे इनको एक सुझाव प्रस्तुत किया गया है। 19 नंबर पर बड़ाई प्रतिष्ठान में ड्यूटी करने वाले को होमगार्ड को सामान्य संविधान कोटा से अलग रखे जाना, यानी जो बाहर ड्यूटी करके आता है या बाहर ही प्रतिष्ठान ड्यूटी करता है, इन सब के जो अलग अलग भत्ते मिलते हैं, इन सब भत्तों को हटाकर एक ही भत्ता समुचित किया जाना। 20 नंबर पर होमगार्ड अधिकारियों को भी होमगार्ड की भांति कम से कम 1 करोड़ का बीमा कवर दिए जाना। 21 जनपद गाजियाबाद में कुल होमगार्ड की संख्या 708 से वृद्धि किया जाना। 22 होमगार्ड को प्रत्येक थाने में अलग बैरक बनाया जाना। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसके अंदर कुछ अच्छी है, यानी होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रति माह 10 से 12 अवकाश प्रदान किए जाना, यानी सीएल की बात की जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को ईसा राइफल की ट्रेनिंग देना। होमगार्ड जिला कमांडेंट को 9mm पिस्टल दिए जाना। मीडिया पॉलिसी बनाना, ड्यूटी सॉफ्टवेयर तैयार करना। मृतक आश्रित भर्ती के हम ऊंचाई चेस्ट शिक्षा कम होने की स्थिति में आश्रितों को प्रत्येक कंपनी से 10% की व्यवसायिक यानी नाई धोबी, मोची, माली इत्यादि में नियोजित किए जाना। प्रत्येक होमगार्ड स्वयंसेवकों को दाह संस्कार के लिए राजस्थान की भांति इसमें 1000 है, राजस्थान के अंदर 10,000 दिए जाते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट है जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर अच्छी बताई गई है। आने वाले समय के अंदर इसके अंदर जो 46 नंबर पॉइंट है उसके अंदर होमगार्ड स्वयंसेवकों की ABCD श्रेणियां बनाकर प्रमोशन इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर होमगार्ड को बेहतर कार्य निष्पादित किया जाना। यानी ये एक चीज़ अच्छी है कि जिस होमगार्ड को जितने साल होंगे उनको उस कैटेगरी में रख के उनका पेमेंट अलग कर दिया जाएगा। यानी जिसको 20 साल हुए उसे पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, जिसको 25 उसे कम मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी सराहनीय कदम है। चलिए देखते हैं ये सराहनीय कदम कहाँ तक सार्थक होते हैं। मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। आपकी अपनी समिति बने रही इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।